पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या तो हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। ठीक है, तो यही पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फिर क्या है ये। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे कि अगर दो फंक्शन दिया रहता था, एक फंक्शन है u जो x का फंक्शन है और दूसरा भी x का फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या फॉर्मूला होता था उस टाइम पे कि पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले फंक्शन को ऐसे एज इट इज रखते थे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। यही तो था। वैसे ही अगर इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है कि उसमें दो फंक्शन है, एक u है दूसरा v है, या f1 f2 जो आप लोग समझ सकते हैं समझ लीजिए। दो फंक्शन दिए हैं, u अलग फंक्शन है, जैसे u क्या हो सकता है, मान लेता हूँ e की पावर x है, v क्या है, v है साइन इनवर्स x टाइप का कुछ, या कुछ भी हो सकता है। ये कुछ मतलब e की पावर x के अलावा कुछ अलग है। ये अगर x स्क्वायर है तो ये है tan इनवर्स x, या फिर या tan x कह लीजिए। तो कुछ ऐसा है, डिफरेंट दो फंक्शन है। तो अगर इनको इंटीग्रेट करना है तो इसको इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, तो इसमें भी क्या होता है, एक फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल, माइनस डिफरेंशिएशन जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किए थे तो वो तो रहेगा ही रहेगा। और जो आया, जितना भी ये आ रहा है, इन सब का ये वाला जो टोटल दूसरा वाला फंक्शन आ रहा, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रहेगा। एक बार और मैं इसको बोल दे रहा हूँ ऐसे ही, कैसे याद रखना है इसको। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे क्या, पहले फंक्शन को छोड़ा दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, और प्लस दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दिया पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ये बहुत आसान था, यहाँ प्लस था और आसानी से हो भी जा रहा था। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं करने वाला क्योंकि जरूरत भी नहीं है। अब इसमें दिया है दो फंक्शन u एंड v और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस जो पहला फंक्शन छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जो दूसरे वाले का इंटीग्रेशन एज इट इज रखा गया, और जो यहाँ पे आ रहा है ये टोटल, ये इतना, उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब जैसे, अब इसमें क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि अवकलन का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि उसमें ये था, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या था कि किसी को भी फर्स्ट फंक्शन किसी को भी सेकंड फंक्शन ले रहे थे, लेकिन इंटीग्रेशन के टाइम पे क्या है कि इसमें किसी को भी फर्स्ट अपनी मर्जी का चॉइस नहीं है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिकेशन है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास है एक फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, x इंटू ई टू दी पावर x को। तो अगर मैं e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, इस वाले को सेकंड फंक्शन लेता हूँ, तो जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें क्या था कि पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, भाई जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन माइनस क्या, डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले फंक्शन का, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। ये डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, ठीक है ना। अभी फिलहाल फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसको फर्स्ट फंक्शन लिया हूं, इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और जितना आया ये टोटल, इसका इंटीग्रेशन। यही तो फॉर्मूला था। तो इसको इंटीग्रेट करके देखिए, ये आएगा e टू दी पावर x इंटू क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है इंटू डी एक्स। अब ये क्या दिख रहा मुझे कि एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स बाई टू माइनस क्या हो गया, 1/2 बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इतनी बात क्लियर है सबको। जैसे ही मैं फर्स्ट फंक्शन, अगर e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ और x को सेकंड फंक्शन लेता हूँ, तो ये आ रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद। अब अभी इसको मैं समझाता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। फिर अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और e टू दी पावर x को सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा देखते हैं।
तो पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, नहीं एक वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो d/dx किसका, x का डिफरेंशिएशन, और क्या बचा, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो आया इन सब का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 और e⁻x का इंटीग्रेशन हो गया 1। ठीक है, और लास्ट में ये dx जो बचा, इसका तो e⁻x हो जाएगा ना, ये dx बचा है यहाँ लिख दिया। अब क्या आ जाएगा आंसर इसका बताइए, e⁻x ये है, इसका इंटीग्रेशन हो गया e⁻x प्लस c, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर आ गया e⁻x x - 1 प्लस c। ये सबको समझ में आई बात। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं दूसरे वाले x को सेकंड फंक्शन ले रहा हूं, तो मेरे से जो इंटीग्रेशन में सॉल्व कर रहा हूं उसमें क्या है, पावर इंक्रीज हो जा रहा और आंसर भी नहीं आ रहा, अभी इसको और भी प्रोसीड करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं x को फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं, तो मेरे पास आंसर भी आसानी से आ जा रहा, इंटीग्रेट भी हो जा रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करें तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये ऑर्डर दिया भी हुआ है। ठीक है, बुक में आप लोग देखेंगे, वैसे अभी मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये अपने मर्जी से भी ऐसे करके देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, पावर इन्हांसमेंट इंक्रीज हो जा रहा, तो ये आसान नहीं होगा इसको इंटीग्रेट करना, अगर ऐसे मैं इसको फर्स्ट ले लूँ, इसको सेकंड ले लूँ तो। ठीक है, तो इसको किसी एक ऑर्डर में ही मानना पड़ेगा, और इसी के लिए एक बुक में दिया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ कि आइलेट नाम का एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लेता हूँ आइलेट का मायने मैं समझा रहा हूँ, मतलब क्या है इसका देखिए पहले। तो आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, या ये इनवर्स फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप का है कुछ। ठीक है, ये दिख तो रहा होगा ना, कैमरे के पीछे लिखा हुआ है क्या, तो अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है बताइए, ये log x प्लस 1 इस टाइप का कोई फंक्शन दिया रहता है। ए का क्या मतलब है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, मतलब क्या e⁻x टाइप का है या a⁻x टाइप का है। ट्रिग्नोमेट्रिक में वो sin x cos x tan x ये इस टाइप का है। एल्जेब्रिक में क्या है, ये पॉलिनोमियल समझिए, एल्जेब्रिक में क्या है, पॉलिनोमियल है। जैसे अगर 1 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स दिया है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, कुछ पॉलिनोमियल दिया है एन ऑर्डर का, या 3 मतलब एन डिग्री का, या 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ है, तो ये सारे पॉलिनोमियल्स क्या है, इसी में आएंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन में आएंगे। ठीक है, इसी में बेसिकली कैलकुलेशन भी करना है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर ऐसा है, इसको आइलेट आइलेट क्या दिया हुआ है बेसिकली, ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर दो फंक्शन इसमें से कोई एक साथ आ रहा है, जैसे आइलेट में आई और एल अगर एक साथ है, आई क्या है बेसिकली इनवर्स फंक्शन, एल क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं कहीं पे, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, इनवर्स फंक्शन को, और लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या लेना है, सेकंड फंक्शन लेना। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लेता हूं मैं आई और ई अगर एक साथ आते हैं, मतलब क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो किसको फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड ले लेंगे, और किसको फर्स्ट, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अब मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, x tan इनवर्स ऑफ x, इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड ले सकते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिए ये है हमारे पास इनवर्स इनवर्स फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, और ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे। ऐसे ही मेरे पास अगर एग्जांपल है e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर dx, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है ना, एक्सपोनेंशियल को लास्ट में, तो इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले को सेकंड ले लेंगे, एल्जेब्रिक आ रहा है पहले, एल्जेब्रिक का क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फंक्शन चूज करना, मुझे लगता है ये जैसे मैंने लिखा है कि इसमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी दिया होगा तो हम लोग कैसे, अगर मान लेता हूं मैं sec की पावर 3x dx लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये लास्ट में है भी एग्जांपल, मैंने इसको सॉल्व करना है।
तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर सॉल्व करना है तो मुझे दो फंक्शन अलग अलग लेना पड़ेगा, एक तो सेक एक्स लेते हैं, दूसरा सेक स्क्वायर एक्स लेते हैं। अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो ध्यान रखिए जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है उसी को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं हो रहा उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का आसानी से हो जा रहा तो इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। आ गई बात समझ में। ऐसे ही मान लीजिए अगर कहीं ऐसे दिया हुआ सिर्फ एक ही फंक्शन दिया है, tan इनवर्स x दिया है या sin इनवर्स x दिया है, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें वन इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपने पास से एक फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ना तो सब्स्टिट्यूशन से हो पा रहा होगा, ना ही बाई, ये बाई पार्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो बाई पार्ट अगर इसमें लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, वन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वन अगर इंट्रोड्यूस किया हूं मैं तो क्या करूं, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो इस वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लें, इस वाले को सेकंड, हो जाएगा क्या काम। ठीक है, तो इस वाले को सेकंड फंक्शन मान लेंगे एक्स, आराम से ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बात तो क्लियर है कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेना है। तो हम लोग पढ़े क्या भाई, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है और उसको इंटीग्रेट करना है तो पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और जो आया उन सब का इंटीग्रेशन यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, चॉइस अपने पास क्या है कि अपने हिसाब से मैं चॉइस नहीं ले सकता, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक रूल फॉलो करते हैं हम लोग, आइलेट रूल, जो आइलेट रूल बुक में मेंशन है। आई का मतलब क्या है यहाँ, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप का, जैसे कुछ एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एल्जेब्रिक में क्या आते हैं, वो सारे पॉलिनोमियल्स आते हैं लगभग, ये इसलिए मैं पॉलिनोमियल्स का नाम ले रहा हूँ क्योंकि लगभग यही आएंगे, पॉलिनोमियल्स ही आएंगे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स, इनवर्स फंक्शन में tan इनवर्स cos इनवर्स tan सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, ये सब आएंगे। लॉगरिथमिक आपको पता ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आइलेट रूल फॉलो करना है कब, अगर मान लेता हूं जैसे मैं मेरे पास कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे x tan इनवर्स x, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया, ये कौन सा फंक्शन है, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा इसमें फॉलो करना पड़ेगा मुझे रूल, आइलेट के हिसाब से क्या है, आई और ए अगर एक साथ दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक है और दूसरा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक वाले को सेकंड फंक्शन ले लें। ठीक है, इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जितना हम लोग पढ़ेंगे लगभग ये हर जगह वैलिड होगा, कुछ क्वेश्चंस में आइलेट वैलिड नहीं होता, वो बाद में देखेंगे हम लोग कहाँ वैलिड नहीं, तो फिलहाल तो हमारे सिलेबस में जो है वहां पे वैलिड होगा ही। ठीक है, जहां नहीं होगा वहां दिमाग लगाना होगा। अगर जैसे हमने इस वाले फंक्शन में क्या है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है आसानी से उसको सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब मान लेता हूं मैं एक ही फंक्शन दिया इनवर्स फंक्शन, तो इसमें वन इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, वन इंट्रोड्यूस कर लेंगे और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे। ये बात समझ में आई। अब अगर कहीं पे तीन फंक्शन एक साथ दिया है, जैसे x sin x इंटू कॉस एक्स, तो आपके पास चॉइस है कि किसी दो का पेयर बना सकते हैं आप। तो आप यहाँ तो इन जनरल सी बात है कि sin x इंटू कॉस एक्स का भी पेयर कोई बनाएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 2x में। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो sin 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, दो ही फंक्शन होगा। अगर इन जनरल कहीं पे तीन फंक्शन दिए होंगे तो आपके पास चॉइस है, किसी दो को एक साथ पेयर बनाएंगे और एक को अलग रखेंगे, फिर उसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, x cos x dx, पहला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x cos x dx, x cos x dx किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो भाई ये है आइलेट रूल लगाइए यहाँ पे। ठीक है ना, ये दो चार 10 बार आइलेट लिखना पड़ता है, उसके बाद अपने आप समझ में आएगा किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है। आइलेट में देखिए एल्जेब्रिक वाले, ये तो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन है, तो एल्जेब्रिक को क्या मानेंगे फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या सेकंड, तो एल्जेब्रिक हो गया फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो गया सेकंड फंक्शन। तो क्या करूं, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट साइन एक्स होता है बताइए, माइनस क्या, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, भाई डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होता है वन,
दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स, और जितना ये आ रहा इसका इंटीग्रेशन लगाना है तो ये लगा दिया मैं। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया अपना। ऐसे ही आप लोगों को ये करना है, एक्स टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स जो दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, इसमें क्या करेंगे, दो फंक्शन बना लेंगे। इस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको हम लोग सेट कर लेंगे आई को, ताकि दो फंक्शन बन जाए। तो इंटीग्रल आई क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, 1/2 टू से डिवाइड कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2x, तो cos 2x लिख के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1/2 x इंटू क्या, cos 2x, सॉरी इसके लिए sin 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये sin 2x dx, अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है आज कराने। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो ध्यान रखने वाली बात है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। भाई पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, तो इसको प्लस कर दे रहा हूँ, इस वाले को प्लस कर दे रहा हूँ इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है ना, ठीक है। अब यहाँ भी फिर बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है कि दोबारा भी बाई पार्ट के अंदर भी बाई पार्ट लगाना पड़ सकता है। अब फिर यहाँ बाई पार्ट लगाएंगे वही, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा, तो अब यहाँ लगा लीजिएगा। वैसे ही इसको अभी तो ये कराया हूँ ना, एक्स कॉस एक्स का अभी तो कराया हूँ, तो इसमें यूज कर लीजिएगा। ऐसे ही करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके, ठीक है। अब इसका सिमिलर है, इसको भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक इसमें से करता हूं, बाकी आप लोग खुद ही करिएगा। एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को करता हूं। तो अगर कहीं पे ऐसा फंक्शन दिया हुआ है एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको हमको इसकी पावर रिड्यूस करना पड़ेगा। अब मुझे पता है क्या, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है और 2 cos स्क्वायर एक्स भी होता है। तो यहाँ से अगर मुझे cos स्क्वायर में दिया है ना, तो वेल इसका पावर मैं आराम से रिड्यूस कर सकता हूँ। cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 हटाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये तो इतनी बात तो क्लियर है, तो यही रख देंगे उठा के यहाँ पे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या, cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। भाई इंटीग्रेशन नहीं पता है तो इसको पहले पावर रिड्यूस कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये x 1/2 तो बाहर कर लेता हूं मैं, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x, और प्लस क्या हो जाएगा x cos 2x इंटू क्या dx। अब इंटीग्रेशन आसान है भाई, x को तो अलग कर लिया हूं तो इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से आ ही जाएगा, x dx इंटीग्रेट कर ही लेंगे। दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, x cos 2x, इसका भी इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि ये क्या है भाई, पार्ट लगा देंगे, बाई पार्ट से हो जाएगा। ये फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेंगे, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। साइन का भी इसी तरह से आसानी से हो जाएगा, क्या साइन वाले को भी कॉस में तोड़ लेंगे, कैसे, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग इसको साइन स्क्वायर एक्स को निकाल लीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस का क्या, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। आ गई बात समझ। टेन वाले में समस्या हो सकती है, तो टेन वाले के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि टेन स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो उसको तोड़ लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और जैसे ही सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़, इसको बता दूं क्या, तो टेन वाले को देख लीजिए, ये क्या आ जाएगा, इसको एक्स टेन इनवर्स को क्या, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो लिख सकते हैं ना। और जैसे ही इतना लिख दिया, अब इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि पढ़ाने की भी जरूरत है। ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया, माइनस क्या हो जाएगा भाई, x से मल्टीप्लाई है तो माइनस एक्स डी एक्स। इसका भी इंटीग्रेशन पता है क्योंकि ये फर्स्ट, इसको सेकंड, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन पता है, इसका तो इंटीग्रेशन पता है, बस आसान था, ठीक है। अब आगे देखता हूँ, आगे ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। मैं प्लस वाला या कोई एक कर दे रहा हूँ, मैं माइनस वाला कर दे रहा हूँ, बुक में आप लोग देख लीजिएगा, प्लस माइनस जो भी करना होगा कर लीजिएगा। तो एक मैं करता हूँ, प्लस वाला कर दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन दिया एक्स 1 डी प्लस कॉस एक्स, अब जहां भी 1 प्लस कॉस एक्स दिया है ना नीचे, तो ये दिमाग में रहना चाहिए, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या,
कि 1 प्लस कॉस 2x टाइप का x दिया है, मतलब क्या, अब यहाँ पे x/2 होगा तो ये x आ जाएगा। तो अगर ये नीचे में दिया है तो ये 1 बाई कॉस हो जाएगा और ये सेक में आ जाता है उल्टा करने पे। तो 1 प्लस कॉस एक्स को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा बताइए। 1 प्लस कॉस एक्स को 1, इसको कॉस 2x वाले फॉर्मूले से तोड़ेंगे, क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये क्लियर है, कॉस स्क्वायर x/2। तो ये हो गया x और नीचे हो गया ये, इसको भाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे क्या लिखा है बेसिकली 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब क्या है, इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, x और 1/2 बाहर, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब क्या आसान है इसको इंटीग्रेट करना, बहुत आसान। किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। सेक का इंटीग्रेशन पता है क्या, tan इनवर्स tan x होता है ना, ठीक है। ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि जो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम बताने हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है, वो लास्ट में है रखा हुआ, इस पे सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपकी। तो इसको करना है तो क्या करूं, अब तो ये ऐसे अगर क्वेश्चन दिया रहता तो साइन को क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अगर कहीं पे साइन लिखा हुआ है साइन एक्स, तो इसको क्या लिख देते हैं, कॉस π/2 माइनस एक्स लिख लेते हैं, और आसानी से कॉस में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही कॉस में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हुआ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक आइडिया ये। दूसरा क्या है, इसी में इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके विपरीत साइन से। ये वाला आइडिया काम करेगा, अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो इसको इसको ऐसे लिख सकता है, मैं बस बता दे रहा हूँ। कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स अगर लिखता हूँ मैं, अब ध्यान रखिए, माइनस हटाना, -1 हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन वाला। भाई तो कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है, या 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा होता है। भाई 1 को हटाना है मुझे, ये वाला 1 हटाना है, तो ये लगा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लेता हूँ मैं, ये टोटल थीटा है। अगर यहाँ सिर्फ थीटा होता तो क्या होता, ये θ/2 हो जाता। अगर ये टोटल थीटा है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ, ये प्लस हो जाएगा, बताइए 2 साइन स्क्वायर, क्या जो एंगल दिया हुआ है उसका आधा, तो 1/2 क्या दिया हुआ है, π/2 माइनस एक्स दिया हुआ है, इसका आधा, यही तो हुआ इंटू dx। अब इसको यहाँ मैं ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, x डिवाइडेड बाई 1 में से 1 कैंसिल हो गया, ये बचा 2, यही तो बचा, 2 बच गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, π/4 माइनस x/2। और साइन अगर नीचे लिखा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोसेक का इंटीग्रेशन पता है हमको, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/2 x इंटू क्या, x इंटू क्या, कोसेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है ये हम लोग देखते हैं, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ। दूसरा क्या है, हाँ, दूसरा इंटीग्रेशन देखते हैं यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे एक नई स्लाइड लेनी पड़ेगी मुझे। दूसरा क्या है, अगर मुझे मेरे पास दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स dx, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसके पीछे वाला भी क्या किए थे हम लोग, ये 1 हटाए थे कॉस में कन्वर्ट करके। तो ये आइडिया क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स इंटू क्या dx। इतनी बात तो क्लियर आ रही समझ। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे लिखा है x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ x, और ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू dx। अब क्या करूं मैं, अब इसको से यहाँ पे कॉस को इसके पास लेके जाते हैं 1 वाले के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इस साइन के पास ले जाएंगे तो साइन बाई कॉस एक होता है tan, और एक कॉस बचा तो उसको लिख दे रहा हूँ सेक एक्स dx। अब ये बात समझ में आ रही कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन अलग, ये दो अलग अलग f1 f2 में कन्वर्ट हो गया, और दोनों क्या है, इंटीग्रेबल है अलग अलग, ठीक। तो ये दो फंक्शन अलग अलग क्रिएट हो गए और आसानी से ये इंटीग्रेट भी हो जाएंगे, क्योंकि इसका अभी हमने सीखा है। और इस वाले में क्या है भाई, इस वाले में क्या बचा, sec x tan x का इंटीग्रेशन तो पता है ना, sec x होता है, तो ये भी अलग से हो जाएगा। इन दोनों का, इसको क्या मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, x को फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है।
इसमें भी x को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये है e टू द पावर x साइन ऑफ vx, एक है e टू द पावर x कॉस ऑफ vx। इस ये जो है ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करना मैं सिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिए, अगर i इज इक्वल टू लिखा है e टू द पावर ax साइन ऑफ bx, इसको अगर सॉल्व करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वो जो फॉर्मूला है मेरे पास खंडशः समाकलन का या इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, वो यूज करेंगे। किसको फर्स्ट किसको सेकंड? तो भाई अगर मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको सेकंड ले लेंगे, बाकी जो बचा उसको फर्स्ट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आई लेट के हिसाब से। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e टू द पावर डायरेक्ट लिख रहा हूँ e टू द पावर ax, और x का चूंकि कोएफिशिएंट a है तो a से डिवाइड, माइनस क्या डिफरेंशिएशन किसका? फर्स्ट वाले फंक्शन का। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? cos ऑफ bx, b भी आएगा क्या? हाँ, कोएफिशिएंट है तो डिफरेंशिएशन में b तो आएगा आगे। e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a इनटू क्या? dx। इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर ax। ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया, ठीक है। तो मैं साइन का कर रहा हूँ, आप लोग कॉस का करिएगा। इसमें b बाई ए कांस्टेंट है, बाहर कर दूं, e की पावर ax cos ऑफ bx dx हो जाएगा। अब फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ फिर एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, तो माइनस का b बाई ए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए, क्या होगा? पहले फंक्शन को छोड़ दिया तो cos क्या होगा? cos bx छोड़ दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a, माइनस डिफरेंशिएशन किसका? cos bx का, क्या होता है? माइनस का b sin bx हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब किसका इंटीग्रेशन? e टू द पावर ax का, तो e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a। अब जो आया इसका इंटीग्रेशन, यही तो है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया e टू द पावर ax साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाई a, माइनस क्या आएगा बताइए? ये आ जाएगा b डिवाइडेड बाई b इंटू e टू द पावर ax cos ऑफ bx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? ये तो प्लस है और एक माइनस है, तो ये माइनस ही हो जाएगा बेसिकली। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे वही यहाँ भी आ जा रहा। तो कुछ फंक्शन ऐसे होंगे कि इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व करते करते जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना वही यहाँ भी आ गया। तो ये आई हमने मान रखा है, इंटीग्रल आई है, तो इसको भी आई रख देते हैं। तो आई रखने पे क्या हो जाएगा? e टू द पावर ए एक्स, यहाँ पे ध्यान रखिए कॉमन है, और नीचे से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ? ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली? ए साइन बी एक्स माइनस क्या? बी कॉस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, इसको आई मान ले रहा हूं मैं। अब क्या होगा आगे ध्यान दीजिएगा, आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो आगे हो जाएगा आई इधर लिखा हुआ है, इस वाले बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, आई को बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई को इधर लाके आ रहा हूँ। तो ये माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या बचा इधर? e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और बचा क्या? ए क्या? ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए साइन ऑफ बी एक्स, ए साइन ऑफ बी एक्स, एक सेकेंड क्या समस्या है? ए साइन ऑफ बी एक्स, ये हो जाएगा ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस क्या? बी कॉस ऑफ बी एक्स। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो आई यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? ये बेसिकली होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर, और ये हो गया ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस का क्या? बी कॉस ऑफ बी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो भी आया। अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल है, दोनों नीचे है, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस क्या? बी कॉस ऑफ बी एक्स, बी कॉस ऑफ बी एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये बात सबको क्लियर है। ऐसे ही अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये इस वाले के लिए, कहाँ गया अब ये, इस वाले के लिए कॉस वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी, ये फॉर्मूला है याद भी रखना है, इनटू क्या आएगा? ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस क्या? बी साइन बी एक्स।
ये आता है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, प्लस सी, ठीक है, यही फॉर्मूला आता है। ई टू द पावर ए एक्स, चेक कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूला है, कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर से याद भी तो करना है इसको। तो मेरे पास आ गया ई टू द पावर ए एक्स, ये तो आ गया साइन का, ठीक है। ये करेक्ट है कि नहीं है देखता हूँ, इस वाले बुक में दिया होगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि बगल में वो सब कुछ पार्टी वगैरह कर रहे हैं लोग, ठीक है। बस ये लास्ट है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, ताकि इसका आंसर करेक्ट रहेगा तो याद भी करना है ना इसको। ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स की वैल्यू कितनी आई, ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स की वैल्यू आ गई ई टू दी और एक्स साइन, ये सही है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे और मुझे लगता है यहीं स्टॉप करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि बगल में वो थोड़ा पार्टी उर्टी चल रही, ठीक है। धन्यवाद।